नमस्कार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं विधिक सेवा प्राधिकरण जिला बिलासपुर कार्यालय की ओर से बाल श्रम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करूंगी। बाल श्रम हमारे देश और समाज के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। बाल मजदूरी को जड़ से उखाड़ फेंकना हमारे देश के लिए एक चुनौती बन चुका है। इस कारणवश हमारे देश में बाल श्रम बढ़ता जा रहा है और बच्चों का बचपन खराब होने से हमारे देश के विकास में बाधाएं आ रही हैं। हमारे देश में बाल श्रम के बढ़ने का केवल कोई एक कारण नहीं। बाल मजदूरी का सबसे बड़ा कारण हमारे देश में गरीबी का होना है। शिक्षा के अभाव के कारण अभिभावक यही समझते हैं कि जितना जल्दी बच्चे कमाना सीख जाएं, उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। बाल श्रम को बढ़ावा इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि उनका श्रम सस्ते में खरीदा जा सकता है, जिससे मुनाफा अधिक होता है। हमारे देश में लाखों की संख्या में बच्चे अनाथ होते हैं। बाल श्रम बढ़ने का एक कारण यह भी है। बाल मजदूरी का एक कारण भ्रष्टाचार भी है, जिसके कारण बड़े बड़े होटलों, ढाबों और कारखानों पर उनके मालिक बिना किसी भय के किसी बच्चे को मजदूरी पर रख पाते हैं। भारत सरकार ने बाल मजदूरी को रोकने के लिए कानून तो बनाए हैं, लेकिन उन कानूनों में काफ़ी खामियां हैं। इसका फ़ायदा उठाकर लोग बाल श्रम को अंजाम देते हैं और कई बार कानून के नियम पूर्वक पालन में भी चूक करते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से उनका बचपन, खेलकूद, शिक्षा का अधिकार छीनकर उन्हें काम में लगाकर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर, कम रुपयों में काम करवाकर, शोषण करके उनके बचपन को श्रमिक रूप में परिवर्तित कर देना ही बाल श्रम कहलाता है। यह पूर्ण रूप से गैर कानूनी है और इसकी हर सामाजिक वर्ग में निंदा की जाती है। बाल श्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक समस्या के रूप में प्रस्तुत हुआ है। यूनिसेफ अर्थात संयुक्त राष्ट्र बाल कोष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। वह बाल श्रम के खिलाफ कार्यरत है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने परिभाषा दी है कि ऐसे कार्य जो बच्चों को उनके बचपन से उनकी क्षमता, उनकी गरिमा से वंचित करे, वह शारीरिक व मानसिक विकास के लिए हानिकारक हो, वे कार्य जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व नैतिक रूप से खतरनाक व हानिकारक हैं, वह स्कूल जाने से रोककर या समय से पहले बच्चों को स्कूल छोड़ने पर बाध्य करके अथवा स्कूली शिक्षा के साथ जोड़कर देखे जाने पर उन्हें अत्यधिक लंबे समय के लिए काम करने पर बाध्य करे या उन्हें बोझल करके उनकी शिक्षा में हस्तक्षेप करते हैं, वे कार्य बाल श्रम कहलाते हैं। यूनिसेफ के अनुमान के अनुसार भारत में 14 वर्ष की आयु से कम श्रमिकों की संख्या संसार के किसी भी अन्य राष्ट्र से अधिक है। बाल श्रम अथवा बाल मजदूरी पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने कई कानून बनाए हैं। इन कानूनों में सर्वप्रमुख आते हैं संवैधानिक आश्वासन। हमारे संविधान के निर्माता इस तथ्य के प्रति अच्छी तरह जागरूक थे कि राष्ट्र का विकास उस राष्ट्र के बच्चों के विकास से ही संभव है तथा बच्चों को शोषण से बचाना अति आवश्यक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है कि उनकी इच्छा अनुसार विधि व्यवसायी अर्थात लीगल प्रैक्टिशनर द्वारा उनका बचाव हो। बाल न्याय प्रदान करने के लिए अपनाए जाने वाले मौलिक सिद्धांतों में से एक यह भी है कि राज्य के खर्च पर विधिक सेवा प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए। विधिक सेवा प्राधिकरण का यह आवश्यक कर्तव्य है कि प्रत्येक बालक को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए। अनुच्छेद 39F के अनुसार राज्य विशिष्टतया
अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मिलें और बालकों और नवयुवकों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इस कड़ी में प्रमुख है। संविधान का अनुच्छेद 21A यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएगा, इस प्रकार जैसा कि राज्य विधि द्वारा निश्चित करे। संसद ने बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू कर अनुच्छेद 21A द्वारा अपेक्षित अधिनियम बनाया है। यह अधिनियम 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाता है। यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012 यह अधिनियम बच्चों को यौन उत्पीड़न से, यौन शोषण एवं अश्लील साहित्य से संरक्षण प्रदान करता है और ऐसे अपराधों के विचारण हेतु तथा उनसे संबंधित अथवा उनसे निकले हुए मामलों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 उन किशोरों और बालकों से संबंधित है जो कानून से संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। यह अधिनियम उनके विकास और आवश्यकताओं का प्रबंध करते हुए उन्हें उचित देखरेख, संरक्षण एवं चिकित्सा को बाल संबंधी मामलों में उनके सर्वश्रेष्ठ लाभ की प्रकृति में अधिनिर्णय करने में बाल अनुकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए एवं स्थापित अधिनियम के तहत विभिन्न संस्थागतों द्वारा आधारभूत पुनर्वास प्रदान करता है। बाल श्रम पर सीधी चोट करने वाला अधिनियम अथवा कानून है बाल श्रम प्रतिनिषेध और विनियम अधिनियम 1986। यह अधिनियम विशिष्ट कार्यों में बालकों के नियोजन के निषेध तथा अन्य विशिष्ट नियोजनों में बालकों की कार्यदशा को उत्कृष्ट बनाने हेतु प्रवृत्त हुआ है। अधिनियम के अंतर्गत बालक से अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपनी 14 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं किया है। यह अधिनियम बाल रोजगार अर्थात जिसने अपने 14 वर्ष की आयु पूरी ना की हो उसके नियोजन पर प्रतिबद्ध लगाने हेतु आशयित है। मई 2015 में भारत सरकार ने बाल श्रम के संबंध में एक विधेयक पारित किया, जिस संशोधन से इस अधिनियम के तहत बच्चों को अपने परिवार के गैर खतरनाक उद्योगों में कार्य करने की अनुमति दी गई। यह अधिनियम अनुसूची के भाग ए में लिखित व्यवसायों में ऐसी कार्यशालाओं में जहां अनुसूची के भाग बी में दी गई प्रक्रियाएं की जाती हों वहां बच्चों को काम में लगाने पर निषेध करता है। जो कार्य व व्यवसाय वर्जित नहीं है उन कार्यों में बच्चे को साढ़े 7 बजे से सुबह 8 बजे तक नहीं लगाया जा सकता। बच्चों से 3 घंटे से अधिक कार्य नहीं करवाया जा सकता। यदि उन्हें 3 घंटे से अधिक कार्य पर लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में 1 घंटे का आराम देना अनिवार्य है। अधिनियम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरीक्षक नियुक्त किया जाएगा और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर कारावास की सजा का प्रावधान है। बाल मजदूरी निषेध एवं नियंत्रण अधिनियम में यह आवश्यक बनाया गया है कि जिन कार्यों पर बच्चों को लगाया जा सकता है उसमें सरकार सुविधाएं, स्वास्थ्य के मानक तथा सुरक्षा सुनिश्चित करे। इस श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है नालसा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं बच्चों तक पहुंचाने के लिए मूल अधिकारों एवं लाभों की रूपरेखा बनाना, बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण और सभी स्तरों पर बच्चों के कानूनी झगड़ों के लिए विधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना,
विधिक सेवाएं, संस्थागत देखभाल, परामर्श एवं राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तालुका के स्तरों पर सहयोग सेवाओं को दृढ़ करना, समस्त पदाधिकारियों जिनमें अर्धविधिक स्वयंसेवी, पैनल अधिवक्ता, परामर्शकर्ता, सेवक प्रदाताओं, गैर संस्कारी संगठन, स्थानीय निकाय, पुलिस, न्याय विभाग एवं राज्य सरकार के अन्य संबंधित विभाग शामिल हों कि सभी स्तरों पर क्षमताओं का संवर्धन करना ताकि वे बाल मित्रवत विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व ले सकें। यह सुनिश्चित करना कि अनिवार्य प्राधिकरणों एवं संस्थानों जैसे कि किशोर न्याय परिषदों, बाल कल्याण समितियों, अन्य कल्याणकारी समितियों, अवलोकन तथा आश्रय गृह, मनोचिकित्सक अस्पताल अथवा नर्सिंग होम, आयोगों, परिषदों, परिवीक्षा अधिकारियों के कार्यालय आदि विभिन्न बाल मित्र विधानों के अंतर्गत स्थापित हों। बाल कल्याण एवं सुरक्षा के लिए उपलब्ध वर्तमान केंद्रीय तथा राज्य परियोजनाएं, नीतियां, विनियम, SOPs, पुलिस निर्देशों, सम्मेलनों, नियमों, घोषणाओं, टिप्पणियों और रिपोर्टों आदि आंकड़ों का संचय करना। नालसा की इस बाल संबंधी योजना अथवा अन्य किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए कानूनी सलाह अथवा मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के हेल्पलाइन नंबर 0197822145 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्राधिकरण के विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जो कि 15100, हेल्पलाइन नंबर 019782248887, प्रबंध कार्यालय जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर 01978254080 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।